यह पॉलिटेक्निक है। आज इसका क्या है कि समुच्च का वेन डायग्राम बहुत मुख्य पॉइंट इसका है, वेन डायग्राम, वेन चित्र, जिसको जॉन वेन ने 1834 ईस्वी में, जॉन वेन, चलो अब रहता आगे, तो वेन डायग्राम, वेन आरेख, तो इसमें क्या है कि वेन डायग्राम में चित्र में दर्शाया जाता है। वेन डायग्राम हो सकता, किताब देखिएगा चित्र में दर्शाया जाएगा। ये देखिए बहुत सा किताब ऐसा रहता है, इसमें वेन डायग्राम चित्र में दर्शाया जाता है। देखो यही देखो वेन डायग्राम ऊपर वाला कवर है। अब हम कितना देखा, तो आप स्टार्ट लेते हैं। सर्वप्रथम अठारह सौ 34 ईस्वी में ब्रिटिश अंग्रेज ब्रिटिश तर्कशास्त्री, ब्रिटिश तर्कशास्त्री ब्रिटिश तर्कशास्त्री ब्रिटिश तर्कशास्त्री जॉन वेन ने समुच्च को या समुच्च के सदस्यों को वेन आरेख द्वारा, सदस्यों को वृत्ताकार या आयताकार आकृति में रखा था। जॉन वेन ने समुच्च के सदस्यों को वृत्ताकार, आयताकार आकृति में रखा था। उसे वेन आरेख कहते हैं। रखा था, आओ क्या फिर आगे लिखते हैं, रखा था, इन्हीं के नाम पर पड़ गया वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो जब किसी समुच्च के सदस्यों को, समुच्च के सदस्य अवयवों को, एक ही बात है, सदस्यों को, समुच्च के अवयवों को वृत्ताकार और आयताकार आकृति में रखा जाता है। उसे वेन आरेख
कहते हैं। समष्टि समुच्चय समष्टि समुच्चय को आयताकार क्षेत्र आकृति तथा सभी समुच्चय को सभी समुच्चयों को वृत्ताकार आकृति में रखा जाता है। जैसे वेन डायग्राम देखो क्या था, सुन लो, अच्छे सुन लो। जैसे मान लिया कि ये वेन डायग्राम ऐसे होता है, देख ले ऐसे ऐसे ABC है, ए का घर, ये बी का घर, ये सी का घर। आराम से बोलो, आराम से पढ़ो। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और सभी समुच्चय रहता है, समष्टि समुच्चय के अंतर्गत रहता है। तो बाहर में कर दो 6 7 8 8 9 8 9। अब वेन डायग्राम समष्टि समुच्चय को इस कि सभी समुच्चय समष्टि समुच्चय के अंतर्गत रहता है। इसको आयताकार चित्र से, बाकी वृत्ताकार से दिखा दिए हैं। अच्छा, तब तुमको क्या कि एक अवयव को लिखें। इसमें एक अवयव क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे। इस वेन डायग्राम से इस वेन डायग्राम से या वेन आरेख से एक के अवयव, एक अवयव को लिखें या एक एक जो सब लेता है। वेन डायग्राम से A B C तथा समष्टि समुच्चय समुच्चय के अवयव को लिखें। अवयव को लिखें तो समष्टि समुच्चय हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़ें, विस्तार से पढ़ोगे तुमको फायदा करेगा। ई में तुमको सब आ जाएगा। ई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ गया। ऐसे ई में सब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब ये में आ जाएगा। और समुच्चय एक अवयव, समुच्चय एक अवयव है। ए में 1 2 3 4 है। देखिए ए में से एक अवयव 1 2 3 4। बी का अवयव, यहाँ देखो बी पूरा बी ऐसे है। बी का अवयव देखो, बी का है, बी का अवयव, बी का अवयव देखो, बी का अवयव 2 3 5 6 ये पूरे बी का घर है। 2 3
सी का अवयव, ये पूरे सी का अवयव है। 3 4 6 7, 3 4 6 7, 3 4 6 7, तो 3 4 6 7 सी का अवयव है। ए का अवयव, बी का अवयव, सी का अवयव, 3 4 6 7 सी का अवयव है। ए का अवयव, बी का अवयव, सी का अवयव, इसको देख लिख देना है। इसी में कहा दे हमको निकालिए ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी, तो कल बताए थे। अच्छा चलो, इतने तुम समझ में आ रहा होगा। अच्छा तो पहले ही आप पहले अभी रुक जाओ। तो इसमें क्या देखो, माने रिजल्ट को रंगना, रिजल्ट को, रिजल्ट होता है ना उसको रंगना है। हमको रंगना है, जैसे देखिए ये यदि समष्टीय समुच्चय ई बराबर 3 4 5 6 और ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, तो ए यूनियन बी का यूनियन बी का वेन आरेख, बी का वेन आरेख फर्स्ट में, वेन आरेख, ए यूनियन बी का कौन आरेख, वेन आरेख, वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का वेन आरेख निकालना है, वेन आरेख निकालना है। हम लोग रिजल्ट को रंगते हैं इससे कि ए 1 2 3 है और बी 2 3 4 है। ए यूनियन बी कल सिखाए थे कि ए यूनियन बी, तो 1 2 3 यूनियन 2 3 4 रंग दो, 1 2 3 4, ये उल्टा गया। अच्छा ए का आई है, ए का आई किसका, बी का, ऐसे क्यों कटवाते हैं, यह संयुक्त समुच्चय है। संयुक्त का अर्थ है कि कुछ अवयव मिलता तो 2 4 2 3 यहाँ 2 3 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 और 2 3 4, 2 3 2 3 दोनों में है, यहाँ लिखा जाएगा 2 3 और 1 और 4 यहाँ लिखा जाएगा 2 3 1 4, इसको ऐसे घेर देंगे। तो बाहर में 5 5 6 भी है, तो देखो है ये रिजल्ट को रंगते हैं। अगर आपको ऐसे रहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखा देखिए यही इसका ई है, यहाँ ई बाहर में है तो 5 और 6 हो गया।
तो इस बीच में क्यों रखे? क्योंकि 2 3 2 3 दोनों का अवयव है, ये कॉमन है। 2 3 दोनों का अवयव है, ये कॉमन है। चिंटू, संजय जी कहाँ? संजय जी बोले ना क्योंकि ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 6 है, 5 6 यहाँ है। 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ है। तो हम लोग रंगते हैं, रिजल्ट रंगते हैं। यूनियन में क्या सब मिला दो, जो का अपना समझ लो। ए यूनियन बी 1 2 3 फिर 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिजल्ट रंगते हैं। इसको ऐसे रंग दीजिए। रंग दीजिए। ए हुआ यूनियन हो गया, ए यूनियन बी, यानी ए आई बी। ए बी यहाँ है। अगर अंक नहीं दिया रहेगा ए यूनियन बी रंगिए तो पूरा रंग देना है। और रंग देना ऐसे है। ए यूनियन बी का आलेख हुआ, डायग्राम यूनियन बी का, यूनियन बी हो जाएगा। तो ये अच्छी हुई है कि हमारा वाला ठीक है, हमारा वाला बिचला में लगा देते, पैसा नहीं होता। ए यूनियन बी तो डायग्राम है। तो जहाँ रिजल्ट रंगना, रिजल्ट अगर नेवी अंक देगा तो ए यूनियन बी सब रंग आ जाएगा। ए यूनियन बी सब रंग आ जाएगा। रिजल्ट रंगते हैं तो एक अंक नहीं भी रहेगा। अंक देखा, एक एग्जाम्पल दिए, अंक देखा कर कि 1 2 3 4 एक यहाँ है, 2 3 4 यहाँ, सब रंग आ गया। तो रिजल्ट हम लोग रंगते हैं, यूनियन बी रिजल्ट रंगते हैं, यूनियन बी। तो इसी रंगना है, आई दे देंगे, समझते समझ दे देंगे हम लोग। अच्छा, फिर ए इंटरसेक्शन बी चलते रहे, चलते रहे। अच्छा, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का किरण आरेख। किरण आरेख, ए इंटरसेक्शन बी का किरण आरेख या वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रंगते हैं किसको? रिजल्ट, रिजल्ट को रंगते हैं। इस पर ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हो जाएगा, कल बताया, जो दोनों भयनिष्ठ हो, 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4, तो 2 3 रंगना है। दो तीन रंगना है। कोई दिक्कत, हम अपने बना देंगे, अपने कटेगा। ये ए भी है, 2 3 है, 1 2 है, 1 2 यहाँ है, 1 4 यहाँ है, 2 3 दोनों में है। रिजल्ट है 2 3, रंगना है इसको बीच वाला। इस समष्टि समुच्चय होता है 8 9 5 6, रिजल्ट है 2 3, तो 2 3 रंग देंगे, 2 3 रंग देंगे। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख, इंटरसेक्शन बी 2 3, 2 3 रंग देना है। तो रिजल्ट माने जैसे अंक नहीं भी दिया रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको रंग तो रिजल्ट रंगते हैं सर भी। ए इंटरसेक्शन बी रिजल्ट रंगते हम लोग, इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी।
अंक नहीं भी दिया रहेगा, रिजल्ट रंगते याद रखिएगा कि जो बीच इंटरसेक्शन में रंगाता है बीच वाला, यूनियन में सभी, इंटरसेक्शन में बीच वाला, इंटरसेक्शन में बीच वाला। अच्छा, अब देखिए 2 सीख लिया, अब 2। अब आपको a माइनस बी सिखाते हैं। a माइनस बी सिखाते हैं। तो या देखिए, पहले इसको सीख लीजिए पहले, तब देखो बताते हैं। ऐसे देखो है, हमको वेन डायग्राम से साबित करना है कि वेन डायग्राम से साबित करें क्वेश्चन। वेन एक बात, वेन आरेख साबित करें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। दिखाइए वेन डायग्राम से। आप देख, अच्छा, आप परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखो तुमने गाइड में दिया हुआ क्वेश्चन कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का वेन आरेख निम्नलिखित में कौन होगा। आपका क्वेश्चन गाइड में दिया हुआ है, ये पॉलिटेक्निक का है, इसमें कहीं दिया रहेगा। इसमें हम तो अपना पढ़ाते रह जाते हैं, हम ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना चाहते हैं। इसमें जो कहीं होगा ना शेयर थ्योरी, उसमें सब दिया रहता है। हम लोग पढ़ाते हैं, मेन की तरह से पढ़ाते हैं हम लोग। हम अब छोड़ देते हैं, इसमें कहीं दिया रहेगा, देखिएगा आप लोग, निकाल लीजिए रहेगा लिखा समूह सिद्धांत। हाँ, पता है, निकला कि त्रिकोणमिति समूह सिद्धांत देखिए हाँ लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, देख लिए। इस पर क्वेश्चन देता है, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, हमारा देखा रहता है। क्वेश्चन देखिए, हमारा देखा रहता है सब, क्वेश्चन देखा रहता है, हम की देखेंगे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी अभी सिखाए थे आपको, अभी आपको सिखाए थे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आलेख सिखाए थे। ध्यान दीजिएगा, कि जैसे मान लिया, पहले इसको चलिए LHS, चलिए LHS, तो पहले ऐसे करिए। पहले देखिए, इसमें ए भी है, ए बी सी, ABC, ABC यहाँ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए से पहले देखिए, पहले
ये वेन डायग्राम किसका? ए का। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्यों कटवाए? ये सब संयुक्त समुच्चय ज्वाइंट सेट है, ज्वाइंट सेट। देखिए पहले ए का करिए, ए का, ए का ये हो गया, ये पूरा ए हो गया। बी है तो अब है, देखिए यहां पर बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन क्या समझा? जो दोनों उभयनिष्ठ हो, अभी सिखाए थे। ए इंटरसेक्शन बी का क्या बता? जो दोनों उभयनिष्ठ था घर, ये रंगा गया था। तो बी इंटरसेक्शन से बी और सी है, ये बी का घर है और सी का घर है, और दोनों में रंगा जाएगा ये। जो दोनों में हो, बी में भी हो और सी में भी हो, इंटरसेक्शन जो दोनों उभयनिष्ठ हो वही रंगाता है। इंटर जो दोनों उभयनिष्ठ हो, बी और क्या है? सी है। बी दोनों उभयनिष्ठ है तो रंगा जाएगा ये, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब आई रिजल्ट। एबीसी है। एबीसी क्या है? ए यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब यूनियन में क्या? सब मिला दो, ए का मिला दो और बी इंटरसेक्शन सी का मिला दो, ये ए का घर हुआ। ए मिल गया ऐसे, ये भी मिल गया ही। अब यहां बच गया है, ये भी ऐसे हो जाएगा। ये क्या देखो गया? ये मिला दिए दोनों को। ये ए का यहाँ घर है, ए रंगा गया, और ये भी यहाँ रंगाइए गया है, ये भी यहाँ रंगा, सब मिला दो। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि सब मिला दो। ए का और बी इंटर से दोनों मिला दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन थी तो ये बन गया। ये किसका रेख है? ए यूनियन बी। इसमें देखो 3 क्वेश्चन आ जाएगा। ए का वेन डायग्राम ये हुआ, बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम यह हुआ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डायग्राम ये हो जाएगा। 3 सवाल देखो इसमें है। अच्छा, आरएचएस करेंगे। आरएचएस है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखा है, पहले देखिए ऐसे है। आरएचएस है ए यूनियन सी,
ABC है, ABC है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन B, A यूनियन B, पहले A यूनियन B रंगना है। A का घर है, ये B का घर, A यूनियन B, A यूनियन B रंग देंगे। देखिए यूनियन B हो गया ये। A का घर, ये B का घर, रंग देंगे A यूनियन B। ABC है। अब है इसका, देखिए A यूनियन C का, A यूनियन C यहाँ है, A यूनियन C, तब आ जाओ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A एंड B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब देखें यूनियन B क्या आता है, पूरा यूनियन में समूह पूरा रंगा जाता है। A यूनियन B पूरा रंगा गया, A यूनियन C पूरा रंगा गया। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये A है, ये B है। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन है कॉमन, तो कौन कौन दोनों भाई निश्चित है वो रंगना है, कॉमन इंटरसेक्शन। तो देखो अच्छा इसकी कॉमन किस्मत थी, ये देखो ये दोनों में रंगाया हुआ है, ये रंगा देगा दोनों। यहाँ रंगाया हुआ, यहाँ नहीं, छोड़ देंगे इसको। अच्छा ये दोनों में रंगाया हुआ है, ये रंगाया गया, रंगाया गया, ये रंगा गया है, ये रंगा गया, ये रंगा गया, ये दोनों में है, यहाँ भी है। देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये रंगाएगा नहीं, रंगाएगा नहीं, रंगाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का ग्राफ देखो, सिद्ध करना था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों आपस में बराबर हो गया। LHS बराबर RHS,
कल साबित के अंग से, आज कर रहे हैं साबित ग्राफ से, यानी वेन डायग्राम से। देखिए समान मिल गया कि नहीं। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, वेन डायग्राम। समझ में आ रहा है? मैसेज कर, मैसेज कर। ओ सो गया लगता है रे। सो गया है। सो गया जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब है A-B का डायग्राम। इसे देख लो है। देखो A-B का वेन डायग्राम। जैसे मान लो A बराबर यदि हमको नहीं समष्टि समुच्च, समष्टि समुच्च एक दो तीन, समष्टि समुच्चय है। दो तीन चार, A-B का किरण आरेख दिखाइए। सुनिए A-B क्या होता बताए थे, अंतर समुच्चय होता है। एक दो तीन माइनस दो तीन चार, दो तीन कट गया, बच गया एक। हम लोग रंगते हैं रिजल्ट, रंगते हैं A-B A-B यहाँ चार है, जो रिजल्ट कितना एक आया, एक रंगा जाएगा। A-B एक दो तीन माइनस दो तीन चार, कल बताया नियम, दो तीन कट जाएगा, एक बचता है, एक रंग आ गया। केवल एक रंग आया ए, जैसे कि ई पूरा ए है,
ये पूरा बी है, ये केवल ए है, ए में 1 2 3, अब बी में 2 3 4, केवल ए में 1, केवल बी में 4, और दोनों में 2 3, एक आध केवल ए रंगा दिया। तो हुआ किसका आरेख? ए माइनस बी का वेन डायग्राम। तो जो घटता वो सादा छोड़ जाता है, जैसे ए माइनस बी रहेगा, अंक नहीं है, बी है, तो बी ए माइनस बी रंगाना है, तो बी पूरा सादा छोड़ जाएगा, बी ए रंगा जाएगा, ये रंगा जाएगा, ये बी पूरा सादा छोड़ जाएगा, ए रंगा जाएगा, यहाँ ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी सादा छोड़ जाएगा, ए माइनस बी, तो केवल ए रंगाया इसमें। तो जो घटता वो सादा छोड़ जाता है, मैंने इस रिक्त स्थान हो जाता है जो घटता, या रखिएगा ए माइनस, हम कहे बी माइनस ए कहते हैं, दूसरा कदम को बी माइनस ए, तो बी में 2 3 4, ए में 1 2 3, तो 2 3 कट जाएगा, केवल 4 आ जाएगा, बी माइनस ए 4 आ गया, 4 आ गया, बी माइनस से 4 आ गया, ए भी है, यहाँ पर एक मान 1 2 3 4 है, यह 4 आया है, केवल एक, केवल ए है, केवल बी है, ये दोनों है, तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, बी माइनस से ए सादा छोड़ जाएगा, जब 4 केवल 4 रंग आ जाएगा, जहां माइनस उसको सादा छोड़ दो, बी माइनस से ए सादा छोड़ जाएगा, ए केवल बी रंग आ जाएगा, ए माइनस बी, बी हो जाएगा सादा, केवल ए रंग आ जाएगा। वेन डायग्राम का नियम है। अब बताते हैं ए डैश का वेन डायग्राम। ए डैश का वेन डायग्राम ई माइनस ए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 6 रंग आ जाएगा। ए माइनस से क्या समझा इसे? ऐसे तो जान रहे हैं कि ये सादा छोड़ जाएगा, वेन डायग्राम ई 4 5 6, या क्या देखो यहाँ पर ए का भी अब 1 तो बोलो आयु बाहर में 5 6 रहेगा, यह रहा 4 5 6, 4 5 6 मान ए को छोड़ दिया रहा 4 5 6, 4 यहाँ है,
अब 5 6 यहाँ बाहर वाला, बाहर वाला, तो ए घट रहा है, ए सादा छूट गया, बाकी सब रंगा गया ई में, ई पूरा ई है, ये सादा छूट जाएगा, जो घटा वो सादा छूट जाएगा, ई माइनस ए, ये सादा छूट जाएगा बाकी रंगा जाएगा, ई माइनस ए, ई माइनस ए। अच्छा, हमको रखना है जैसे ए यूनियन बी का होल डैश, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, 1 2 3 यूनियन, बी का मान 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए का बी का है, यहाँ पर तब निकाल दो ए यूनियन बी का होल डैश, ई माइनस ए यूनियन बी, यानी ये सादा छोड़ जाएगा, पूरा यूनियन बी है ना, तो यूनियन पूरा यूनियन होता है, इस समष्टि समुच्चय, यानी इसमें ई माइनस माइनस ए यूनियन बी, 1 2 3 4, तो 5 6 बच जाएगा, ये 5 6 है, ए बी वो यहाँ 5 6 बाहर में है, 2 3 1 4 यहाँ है, तो बाहर रंग आ जाएगा ये, यहाँ क्या घट रहा है, ए यूनियन बी घट रहा, तो ए यूनियन बी का ग्राफ होता है, तो पूरा खाली छोड़ जाएगा, तो 5 अच्छा नहीं बाहर रंग आ जाएगा, इसी कहते हैं ए डैश का ग्राफ। और तब तो उसमें साबित करना है ये साबित करना है ये साबित करना हमको है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये साबित करना वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से साबित करें, वेन आरेख से साबित करें कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलो भाई, तो पहले LHS में है होल डैश, क्या पहले है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी,
समष्टि समूची ए यूनियन बी का ग्राफ में पहले ई रंग आ जाएगा पूरा ही, और तब ए बी है यूनियन बी का होल डैश इन, अब है कि ए यूनियन बी का होल डैश निकालना, तो ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ई माइनस ए यूनियन बी, ये जो यूनियन बी खाली छोड़ जाएगा, लगा जाएगा बाहर, लगा जाएगा ये बाहर वाला, तो खाली छोड़ जाएगा, यूनियन बी का हुआ ई माइनस यूनियन बी का है, ये खाली छोड़ जाएगा ये। अब है आर एच एस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये पहले लगाएगा ए डैश का ई माइनस ए डैश, ए डैश ई माइनस ए ई माइनस ए डैश का निकालना है। ए डैश में क्या समझा, पहले ए डैश निकालना है ए डैश ई माइनस ए डैश ई माइनस ए घट जाएगा, ये ई माइनस ए घट जाएगा, ई बचेगा ये, ई माइनस ई में ए घट गया है, ये सब बच जाएगा। ए बी बी डैश बी डैश क्या होगा ई माइनस बी, ई में बी घट जाएगा, ई ई माइनस बी बी डैश ई माइनस बी हो जाएगा ये, और तब इधर आइए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए ए डैश का लेख है, ये बी डैश का है, दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, देखो उभयनिष्ठ कौन है, ये उभयनिष्ठ चारों ओर,
ये देखिए, ये इसमें रंग, इसमें खाली है तो यहाँ रंगाया, ये रंगाया हुआ है, ये रंगा तो यहाँ खाली है। तो कौन क्षेत्र जो दोनों भयनिष्ठ हो, इंटरसेक्शन दोनों में, तो दोनों बाहला दोनों में है, बाहला दोनों में है, तो ये दोनों में हो जाएगा। ये LHS और RHS, LHS और RHS, यही आपको वेन डायग्राम था, यही आप वेन डायग्राम था, याद रखिएगा, यही आपको वेन डायग्राम है। समझ में आ गया होगा। और एक परीक्षा में आया था दिखा, तुम बना देखो, लिखो तो टेस्ट, बना दो, तुम बना दिखा दो टेस्ट। टेस्ट का अर्थ होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। दिखा बना करके। देखिए, इंटरसेक्शन बी का होल डैश कैसे करें बोलो? इंटरसेक्शन बी LHS में पहले इंटरसेक्शन बी जो दोनों भयनिष्ठ हो, ए बी है यहाँ, इंटरसेक्शन बी का होल डैश तो ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ई केवल घट जाएगा, ई बाकी सब रंग आ जाएगा। ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी में ई इंटरसेक्शन बी दोनों भयनिष्ठ है, बाकी सब रंग आ जाएगा। आ जाएगा, ये हो गया यहाँ। अब तब आओ ए डैश, RHS, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ए का यहाँ है
या ई हो जाएगा ई माइनस ए ई माइनस ए ये भी है बी डैश ई माइनस बी बी साथ छोड़ जाएगा, अब तब मिला दो ए डैश यूनियन बी डैश ए बी ए डैश यूनियन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन कर मिला दो सबको, देखो कि मिला सबको, इसमें इस सब में शामिल है, ये दोनों खाली है, इस बाहर वाला सब में है, ये भी सब में है, ये दोनों में हो गया, ये खाली छूट गया है, ए डैश यूनियन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश बराबर दोनों है। अब इसका उठाइए, फायदा उठाइए इसका, देखिए इसमें अब है हम लोग को सीखना कि नंबर ऑफ, जैसे मान लो ए का घर बी का घर, और इसमें 1 2 3, तो एक के घर में ये केवल ए का घर, ये दोनों का केवल बी का घर ए में, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूरे, तो नंबर ऑफ ए अब प्लस नंबर ऑफ बी, 1 + 2 फिर 2 + 3, अब देखिए क्या 2 1 3 और 3 2 5 यानी 8 अवयव है, अवयव है 3 3 6 है, 8 को कैसे है, ये 2 बार जोड़ा गया, ये ए में भी और क्या है बी में भी, नंबर ऑफ ए 1 2, नंबर ऑफ बी 2 3, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3,
नंबर ऑफ 1 2 3 यहाँ है, ए में दो बार जुड़ा गया, इस एक बार घटा दो, दो घर जाएगा, दो 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 जैसे घर जाएगा तो ये आ जाएगा 8 - 2 = 6, यानी पूरा भी अब यूनियन अभी अब पूरा भी अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए का भी अब 1 + 2, बी का भी अब 2 + 3, लेकिन दो बार आ गया तो -2, ये हो गया नंबर ऑफ ए, ये हो गया नंबर ऑफ बी, और दोनों में है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हट जाएगा ये, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, सूत्र हो गया ये, तो हिस्सा बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसमें यदि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हो, डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट है क्या, यदि ए बराबर 1 2 3, अब बी बराबर 4 5 6, ये डिसजॉइंट हो गया, 1 2 3 और 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6, फाई एक भी मिलता नहीं है, रिक्त समुच्चय नल सेट भाइड से एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई 0, जब ए और बी और संयुक्त समुच्चय हो 1 2 3 और बी 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन फाई का होता है रिक्त समुच्चय, नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, इसमें 0 अवयव है, इसलिए जब ऐसा रहे तुमको और संयुक्त समुच्चय हो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, पहले ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, बी बराबर 0, इसलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी -0, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ बी, फार्मूला हो गया। तो अगर ऐसे हिसाब से तुमको जहां समूह हो वहां यूनियन, जहां समूह वहां यूनियन, जैसे
अच्छा एक बार समझ लो, केवल निकालना, केवल एक अवयव, यहां से केवल एक है, दोनों दो है, यहां केवल एक अवयव, एक अवयव एक, बी का अवयव तीन, दोनों का अवयव दो, अवयव दो, एक का अवयव, केवल एक अवयव। सुन लो, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, केवल ए हो जाता है, क्योंकि केवल नंबर ऑफ ए, एक दो और दोनों दो है, घट गया, एक आ गया। जहां केवल कहे उसमें से केवल हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी माइनस दोनों बोलने वाले, कोई समूह है तो समूह में यूनियन, उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलता है, दोनों बोलता है। इंटरसेक्शन केवल हिंदी, तो हिंदी माइनस दोनों, हिंदी माइनस दोनों, तो केवल बी का अवयव, केवल बी का अवयव, बी का मान, बी का मान 2 3 5, 2 + 3 -2 3, केवल बी का अवयव 3 हो गया, बी का अवयव 3 हो गया, तो केवल घट जाता है। इस पर क्वेश्चन देखो, अब जैसे चलो, जैसे 50 व्यक्तियों के समूह में 50 व्यक्तियों के समूह में पचास व्यक्तियों समूह में 35 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, अब 25 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी अंग्रेजी
दोनों बोलते हैं। बताओ कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं? कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं? तथा कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। बहुत आसान, समझ में आ रहा होगा। क्लियर है तो एकदम पूरा समझ में आ रहा है, कुल सब लगा हुआ है। तो 50 व्यक्तियों का समूह, जहां समूह वहां यूनियन, जहां समूह वहां यूनियन, याद रखिएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 50। अच्छा, ऐसे ऐसे छोड़ हटाओ, पहला से अच्छा से। माना कि H बराबर हिंदी बोलने वाले और E बराबर अंग्रेजी बोलने वाले। अंग्रेजी बोलने वाले, E हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले। तो नंबर ऑफ H यूनियन E बराबर 50, जहां रहे ने समूह, समूह समूह यूनियन, समूह यूनियन। अब 35 हिंदी बोलते हैं तो नंबर ऑफ H बराबर 35। अब 25 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों में इंटरसेक्शन 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 दोनों, इंटरसेक्शन दोनों। तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E बराबर 25। तो हमको निकालना है हिंदी बोलने वाले। अच्छा, तो निकालो। तो नंबर ऑफ ए यूनियन ई, H यूनियन ई, नंबर ऑफ फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताए थे। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। H यूनियन ई नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन ई। अच्छा, ई कितना है 50, आई 35। नंबर ऑफ ही नहीं दिया, अंग्रेजी नहीं दिया हुआ है, और दोनों बोलते हैं, दोनों भाषा 25, इंटरसेक्शन दोनों होता है। तो 50 बड़ा 25 10, 50 माइनस 10 बराबर यानी हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वाले नंबर ऑफ ही नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन ई, अंग्रेजी बोलने वाले
नंबर ऑफ ही 40। अंग्रेजी बोलने वाले कितना आया? चल, कितना आसान है। समूह में 50, 35 हिंदी, 35 दोनों भाषा बोलते हैं, 25 इंटरसेक्शन 25, तो 50 और 35 जोड़ी माइनस 25, 10 प्लस ई प्लस तो माइनस 40 नंबर ऑफ ही, ये बोलने वाले ई बराबर 40। नंबर ऑफ ही माइनस नंबर ऑफ ही 40 माइनस इंटरसेक्शन, क्यों अंग्रेजी बोलने वाले, नंबर ऑफ ही माइनस एच इंटरसेक्शन ही, 40 माइनस एच इंटरसेक्शन ही, इसका मान बोलो। इसके समूह का मान की दोनों कितना? 25। अंग्रेजी बोलने वाले नंबर ऑफ ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, 40 माइनस 25 15। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि हम तुरंत बना लें तो बन जाएगा। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये पूरे समूह है, ये पूरे समूह है 50 का। अब 35 व्यक्ति हिंदी 35 को है, देखिए यहाँ पर ये 35 हिंदी, आई दोनों, ये 35 हिंदी और दोनों 25, तो केवल हिंदी 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 10। अब बोलो 10 आई 25, अब पूरा 50 है, तो 50 माइनस 25 10, 35 घटा दो, ये हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। 15 केवल हिंदी 10, दोनों 25, अंग्रेजी 15, हिंदी 25 10 35, अंग्रेजी 25 15 40, 25 15 40, अंग्रेजी 25 15 40, ये बैंडाना बन जाएगा। ऐसे नहीं चाहते हो तुम बनाने के लिए, ऐसे उठाना, ऐसे है, ऐसे है कि हिंदी पूरा जी, ये पूरा जी 50, हिंदी जी, हिंदी वाले 35 और दोनों वाले 25, तो पूरे 35 में 25 घट जाएगा, इसमें घट, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 है तो 35 घट जाएगा, 10 बचा, केवल हिंदी 10। अच्छा, उसके बाद ये पूरा 50 है, तो 25 10 35, 50 में 15, केवल 15। अब ये पूछता तो बना लेंगे, केवल हिंदी 10, दोनों 25, केवल भी 15, अंग्रेजी 25 15 40, इसी बिना बनाए बन जाएगा ये। तो इसी तरह बनाओगे तुम लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा।
एक क्वेश्चन देखो बना करके। तुमने देखा? हम्म 45 छात्रों के समूह में, ऐसा भेजना, 45 छात्रों के समूह में समूह में 22 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं 12 का अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो कितने छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं? दोनों भाषा। हाँ, ये चीज से तुरंत में चित्र बनाओगे, इससे तुरंत बन जाएगा चित्र से कि हिंदी, अंग्रेजी। तो केवल 22 छात्र हिंदी, तो केवल का ही है, केवल 22। 12 छात्र अंग्रेजी, अब कुल मिलाकर के दिया हुआ है 45। ये निकल जाएगा, ये 45 माइनस 22 प्लस 12 निकल जाएगा। ये बार ट्रिक हुआ, केवल 4 34 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा, 5 में 4 गया, 1 4 में 3 11 आ जाएगा। ये ट्रिक हुआ, 11 तुरंत बन गया। देखिए जो तो मैंने पूरे 45 और केवल हिंदी 22, केवल अंग्रेजी 12 और पूरे में 45। तो 45 माइनस 22 जोड़ 12, 2 2 4, 2 1 3 34, 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1 11। या तुम ऐसे बना तो उसे ऐसा नहीं बनेगा, तुम बनाओगे जैसे तुमसे नहीं बनेगा। हाँ हाँ हाँ, 11 की तुम बना देखो, विस्तार से नहीं बनेगा। कल दिखाना बना के हमको तुम। आज छोड़ देते हैं हम, कल पढ़ाएंगे आपको। अब ऐसे देखते हैं के बना भेजता है, यानी हाँ 11 तो भाई, लेकिन ऐसे बनेगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी 45 है, और जो 22 है ना, केवल 22 छात्र है, केवल हिंदी जानने वाले।
22, नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर 22 है, ऐसे है ये। नंबर ऑफ एच बराबर 22 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। आप ऐसे बनाओगे तो आपको माइनस में आ गया होगा, -11 आ गया होगा। नंबर केवल अंग्रेजी बोलने वाले बराबर 12, नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर 12। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान 45, एच यूनियन ए एच यूनियन ई, इस नंबर ऑफ एच का मान देखिए 22 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी, नंबर ई का मान 12 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इससे कट जाएगा ये। तो 45 बराबर 22 12, 2 2 4, 2 1 3, 34। ऐसे बनेगा ये, आपका माइनस में आ जाएगा 45 माइनस 34, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये 11 आ जाएगा। ये देखो अब आया 11। दोनों बता दे ट्रिक से, आपको कल पढ़ाएंगे हम।